बताया जा रहा है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, इस वक्त तमाम ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि पहले ठंड का फायदा उठाकर नए साल पर कोई आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, और अब क्योंकि गणतंत्र दिवस नजदीक है तो ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस अलर्ट पर है। बिश्नाह समेत कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है, अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर पुलिस है। बिश्नाह समेत ये देखें किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह खंगाली जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, हर संदिग्ध वस्तु, सामान, रास्ता सब कुछ सर्च किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके को कहीं ऐसा ना हो कि आतंकी साजिश के लिए आतंकी इस्तेमाल करें, और यही बड़ी वजह है कि हर उस शक शुबा को, हर उस कड़ी को तोड़ देना चाहती है जम्मू कश्मीर की पुलिस और तमाम सेना के जवान, जिसमें कहीं पे भी आतंक का निशान हो। अलग अलग इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर पुलिस दिखाई दे रही है, अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। सांबा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सांबा के पलूरा इलाके में देर रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों से भरा एक पैकेट गिराया गया, जिससे कि 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। इलाके में ड्रोन की खबर पाते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और बीएसएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक पीले रंग का संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया था। जब पैकेट की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाए गए। बरामद सामग्री में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हथियार किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से भेजे गए थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई कर इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर तलाशी अभियान जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सीमा पार से होने वाली हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार और सतर्क हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पीले रंग का संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ, और इससे पहले भी इसी तरह का एक पैकेट बरामद हुआ था, जिसमें ये देखिए 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, कारतूस बरामद किए गए हैं। और सांबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सांबा के पलूरा इलाके में देर रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों से भरा एक पैकेट गिराया गया, जिसमें 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। इलाके में ड्रोन की खबर पाते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और बीएसएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक पीले रंग का संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया था। जब पैकेट की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाए गए। बरामद सामग्री में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हथियार किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से भेजे गए थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई करके इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सीमा पार से होने वाली हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सांबा की है, दूसरी तस्वीर आप पारसपुरा की देख रहे हैं, जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से ये 16 जिंदा कारतूस और ग्रेनेड बरामद किया गया है, इसका मतलब साफ है कि हाँ, कुछ तो करने की फिराक में थे आतंकी, कोई तो साजिश अंजाम देने की फिराक में थे, जिससे समय रहते बर्स्ट कर दिया गया। और ये एक्सेसिव रिग्रेसिव जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसी का नतीजा है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से 2026 का, इस बात का जिक्र करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये टारगेट रखा गया है, और पहले भी इस तरह का टारगेट जब नक्सलियों के लिए हिंदुस्तान ने रखा था तो उनका सफाया करके ही मानी। लेकिन अब ये टारगेट विदेशी आतंकियों की जम्मू कश्मीर की धरती से
वाइप आउट करने के मिशन को लेकर है और इसीलिए हम बार बार आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर रिग्रेसिव तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जंगल, घर, मकान, दुकान सब कुछ खंगाला जा रहा है और उसी का नतीजा है कि यह साजिश नाकाम हो पाई है। दिनेश सूदन हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, डिटेल में बताइए कि सर्च ऑपरेशन कहां कहां चलाया जा रहा है, किस तरीके से मुस्तैद हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं। जी, बात की जाए तो गणतंत्र दिवस को लेकर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अलर्ट किया गया है। अगर बात की जाए तो तमाम जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो है बड़े पैमाने में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए जो है एरिया को जो है अलग अलग जगहों पर जो है सर्च किया जा रहा है, जहां पे भी सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसी के आधार पर पूरे इलाके को वहां पे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। उसके बाद पूरे इलाके को सर्च वहां पे किया जाएगा। अगर आरएसपुरा की बात की जाए, आरएसपुरा के इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी सुबह भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई इलाकों में जो है सर्च किया गया और बड़े पैमाने पर वहां पे भी जो है तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। जी ठीक है दिनेश, एक बात और बताइए, जिस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से टारगेट रखा गया था नक्सलियों को वाइप आउट करने का, वैसे ही डेडलाइन अब रखी गई है जम्मू कश्मीर की धरती से विदेशी आतंकियों को वाइप आउट करने की। इसके मद्देनजर आपको जो पहले सर्च ऑपरेशंस होते थे और अब रिग्रेसिव तरीके से जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है? और 26 जनवरी को लेकर क्या एहतियातन कदम उठाई दे रहे हैं? पहले के मुकाबले अब में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? जी, अगर बात की जाए तो अब जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है काफ़ी सतर्क है। आपने देखा होगा कि आज ही जो है सांबा में एक पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जो है वो सामने आया है, जिसे हमारी सतर्क जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्हें नाकाम कर दिया है। वहाँ पे भी जो है पिस्टल, ग्रेनेड्स और कुछ हथियार जो है वो रिकवर हुए हैं। अगर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सतर्क है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक हरकत में जो है कामयाब नहीं हो रहा। लगातार बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा एजेंसियां चला रही हैं, चाहे वो जंगल का इलाका हो, चाहे वो आईबी एलओसी का इलाका हो। तमाम इलाकों में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो आने वाला है। उसको लेकर हाई अलर्ट है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियार मुहैया करवाना हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन करवानी हो, वो लगातार कोशिश कर रहा है। पर जो हमारे सतर्क जवान हैं वो जो है पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे रहे हैं। उनकी नापाक हरकत को जो है वो जो है बेनकाब कर रहे हैं। जी ठीक है दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन एक बात तो तय है कि 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 8 हैंड ग्रेनेड का मतलब यह है कि वाकई कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था, जिसे सुरक्षा वालों ने नाकाम कर दिया समय रहते। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका आप नजर बनाए रखे। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों की खेप बरामद की है। क्यों लाई गई हथियारों की खेप वहां पर, किसने भेजी? ड्रोन के जरिए हालांकि भेजी गई थी, जरिया हमें पता है, लेकिन किसके लिए भेजी गई, क्यों भेजी गई, कहां लेकर जाया जाना था, किसने भेजी, ये तमाम ऐसे सवालात हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आया है ये, तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी साजिश को रचने के फिराक में था, जिसे समय रहते हमारे जवानों द्वारा नाकाम कर दिया गया। और एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज शिमला से आ रही है, जहां पर मकान खाली करने पर हंगामा हुआ है। टनल निर्माण की वजह से मकानों में दरारें आ गई हैं। देर रात खाली कराए गए मकान और मकान खाली कराए जाने से लोग नाराज हैं। देखिए, नाराजगी बनती भी है। वजह यह है कि कड़ाके की ठंड है, शिमला जैसा शहर जहां पर सर्दियों की मार है, और ऐसे में इन सर्द हवाओं के बीच में, शरीर को चीर देने वाली हवाओं के बीच में अगर किसी को रातों रात अपना घर खाली करना पड़े तो जाहिर है कि हंगामा होगा। शिमला में मकान खाली करने पर जमकर हंगामा हुआ। टनल निर्माण की वजह से मकानों में दरारें आ गई थी, घर गिरने का खतरा था और इसीलिए देर रात घर खाली करा दिए गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में इन लोगों को सड़कों पर आ जाना पड़ा। इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें जाना कहां है। मकान खाली कराएगा, ये देखिए लोग किस तरीके से हाथ जोड़कर अपनी बात रख रहे हैं और मकान खाली कराए जाने की वजह से नाराज दिखाई दे रहे हैं।
तो शिमला के चुनौठी में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 6 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। बिल्डिंग पर खतरा मंडराने लगा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे मकान को खाली करवाया और इस इमारत में रह रहे 15 परिवारों को कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर आना पड़ा। कुछ देर बाद एक होटल समेत कई अन्य मकानों को भी खाली करवाया गया। इससे होटल में ठहरे टूरिस्ट भी सड़कों पर आ गए। मकान और होटल के साथ साथ ढली संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गई हैं और इसे देखते हुए प्रशासन ने देर रात ही इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। आपको बता दें कि शिमला के भट्टा कुफर से संजौली की चुलौठी को जोड़ने के लिए 4 लेन की टनल का काम चल रहा है। टनल निर्माण की वजह से कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 3 दिन पहले दीवारों में हल्की दरारें दिखने लगी थी और इस बारे में निर्माण कंपनी और जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया। तब कंपनी कर्मचारियों ने भवन को सुरक्षित बताते हुए किसी बड़े खतरे से इनकार किया था। शुक्रवार शाम को अचानक दरारें तेजी से बढ़ी, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई और देर रात मकान खाली करवाने का फैसला लेना पड़ा। तो वहां के जो लोकल एमएलए हैं अनिरुद्ध जी, ये इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए उनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए, अगर इस पहली तस्वीर को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा पाए तो किस तरीके से पूरा सामान, ये देखिए चटाई, सिलेंडर, गद्दे, ये पहली तस्वीर में आपको एमएलए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए सीढ़ियों से किस तरीके से बेड निकाल कर लेकर जाया जा रहा है। ये एमएलए साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन वो पूरे सामान की तस्वीर हम आपको दोबारा दिखाएंगे और आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से लोग अपना पूरे सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। ये देखिए गद्दे रखे हुए हैं, गद्दों के साथ साथ रजाइयां हैं, चटाइयां हैं, कालीन है, मैट्स हैं, ड्रम्स हैं, लगभग पूरा सामान। और इतनी सर्दी में आखिर कोई जाएगा कहाँ? अपना घर छोड़ने के बाद फिर आशियाना कहाँ बसाएगा? कौन सा ठिकाना होगा? कौन पूरी सर्दी भर या हमेशा के लिए वहां रहने देगा? क्योंकि ये जो समस्या आन पड़ी है बिल्डिंग में दरार की, ये इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर टनल बनाया जा रहा था तो क्या वहां पर जांच नहीं की गई थी? और शिकायत किसको करनी है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कल इन्होंने क्या बोला? ज्यादा काम करते आप लोग को ज्यादा पता, बोला हमारे को ज्यादा पता। हमारे पूजा वो दोनों बहने गई, हमने इतना मोटा मोटा लोहा लगा रखा है, जिसका लगा रखा है। रात को 12 बजे कर दिया इन्होंने। और कल बोल रहे थे कि हम मिस्त्री देते हैं, आपको सीमेंट देते हैं, आपने कराना आप करा लो, हमने कराना हम कर लेते हैं। सुनता ही नहीं है। हमने सारी जिंदगी की पूंजी इस घर पे लगाई है और उसके बावजूद हमारे को देख लो फिर क्या हो रहा है। बोलने के बावजूद अगर हम इनको बोलते नहीं तब इनका वो बनता था। जब हमने इनको बताया हर चीज, किसको कंप्लेंट करें? एक बंदा भी नहीं आएगा, फोटो खींच के गए हैं, सब कुछ देख के गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। मंत्री हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, तो मंत्री जी आए हैं तो मंत्री जी देखे हमारे घरों में चले, क्योंकि हमने भी बड़ी मुश्किल से बनाया। सारी जिंदगी देखो यहाँ बाल सफेद इसी से हुए कि हमने अपना सारी पूंजी वहाँ पे लगाई है। अब नहीं हम मानेंगे। इन्होंने अति करके रख दी है। सारी जिंदगी हम कमाते रहे और घरों पे लगाते रहे और बाद में हमें क्या मिलेगा? तो ये रोज ब्लास्ट होते हैं, रोज दिल्ली। मैं तो टाइम भी बता दिया आपको, 10 बजे, 10:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, फिर बिल्कुल हटते नहीं। अब जब इतना हादसा हुआ, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ गए हैं। रणबीर, ये जो तमाम लोग मौजूद हैं, इनका गुस्सा जायज भी है, उनका आशियाना उनसे छिन गया, वो भी इन सर्द हवाओं के बीच में। इतनी ठंडी रात को अचानक इन्हें घर से बाहर आना पड़ा। लेकिन रणबीर, उससे बड़ा सवाल यह है कि जब टनल्स बनाई जाती हैं तो तमाम तरह की रिसर्च की जाती है, कई बार दौरे किए जाते हैं और रिव्यू करने के बाद ही टनल का निर्माण होता है। क्या लगता है चूक कहां पर हुई है? कोई जानकारी आपको मिली इस बारे में? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो अंकिता तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे जिस मकान को खाली किया जा रहा है, जिस घर को, ये 6 मंजिला मकान। आप देखिए किस तरह से आप कह सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये मकान बना होगा, खूबसूरत मकान है और किस तरह से अब यहाँ से लोग जो है पलायन करने को मजबूर हैं। आप देखिए किस तरह से घर का सामान निकाला जा रहा है। देखिए जहाँ तक सर्वे की बात है, इंजीनियरिंग की बात है, ये तो जो जांच कमेटी अब वो बताएगी कि
जब 4 लेन निर्माण जब होना था, उस वक्त जब सर्वे हुआ था, तो उस वक्त क्या वो सर्वे सही था या नहीं, इसको लेकर तो आप जानती हैं कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, उनका भी एक बयान खासा वायरल हुआ था कि किस तरह से 4 लेन निर्माण होते हैं, उसका खामियाजा किसको, आम जनता को भुगतना पड़ता है। और यहाँ भी ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यहाँ स्थिति किस तरह की बनी हुई है, खतरा लोगों को है। फिलहाल यहाँ अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, यहाँ इनका जो सामान है वो ये बताया गया कि यहाँ बिल्कुल ठीक साथ एक जिला परिषद भवन है, 15 परिवार हैं, ये वहाँ पर रखा जाएगा और इन्हें किसान भवन में फिलहाल ठहराया जाएगा। इसी मकान के बिल्कुल साथ लगता एक मकान है, वहाँ के निवासी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हम जरा नाम बताएं अपना और ये बताएं कि क्या शिकायतें की गई थी इसको लेकर पहले। सर मेरा नाम सुमन चौहान है। पहले इन्होंने शिकायत करी थी, 2 दिन पहले इन्होंने शिकायत करी थी, तो वो लोग आए थे NH वाले, लेकिन वो इस पे मतलब सीरियस नहीं हुए। उन्होंने बोला कि ये हमारा काम है, तो उन्होंने इनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई रिस्क नहीं है, वो और बोल के चले गए। और जब कल रात को हमारे को ये फ़ोन आता है कि आप लोग इमीडिएट खाली करो, मतलब कि आप सड़क में आ जाओ, और हम लोग सड़क में आ गए। हमें कोई वो नहीं था उस वक्त पता, हमें नीचे से आवाज़ें मारी गई कि आप इमीडिएट खाली करो। हम सड़क में थे, यहाँ से इनके साथ वाली बिल्डिंग में हमारे 15 परिवार है, वो सड़क में थे ठंड से। रात को कोई नहीं आया हमसे मिलने, ना NH वाले आए हैं, प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं। ये हमारे पुलिस वाले थे, ये काफ़ी हेल्प कर रहे थे, लेकिन बाकी कोई नहीं आया था। यहाँ आग जला के लोग खड़े थे बाहर, किसी का नाता रिश्ता होगा वो लोग वहाँ चले गए सोने, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। रात को कोई भी नहीं आया था सर। अब क्या कहा गया है आपको? अब सर कहा गया है कि ये हमारी बिल्डिंग तो कर दी है, एक्वायर कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप खाली करो, कुछ करो, लेकिन साथ वाली बिल्डिंग को तो खाली कर दिया है। ये तो डेंजर जोन में आ ही चुकी है। इनको तो देखिए ना, इनका तो सारा समय इनकी भी बिल्डिंग में तो ऊपर तक दरारें आ चुकी है, तो हमारी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है अभी। पर वो कह रहे हैं NH वाले खतरा है, और ये कह रहे हैं कि अभी हम वापस आएंगे, आपकी बिल्डिंग की पूरी वीडियोग्राफी जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, तब उसके बाद आप खाली करिए। अभी ऐसा कुछ हमारे को बोला नहीं है उन्होंने। अंकिता, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम स्थानीय निवासी है। ये हमारे रिश्तेदारों के घर है, जिसमें दरारें अभी यहाँ पे ये नीचे की ओर देख रहे हैं, दरारें आई है। मैं कल सुबह इधर आया था, तो यहाँ NHI के जो लोग हैं, यहाँ जो कार्य करते हैं, उनके ऑफिसर लोग हैं, वो भी साथ थे। हमने उनको भी इस बिल्डिंग के बारे में बताया कि भाई इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रहने के लिए बिल्कुल सेफ है। हमने फिर उनसे प्रश्न किया कि भाई इनकेस कोई जानी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब इस बारे में नहीं दिया। फिर वो रात को फोन करते हैं कि भाई आप बिल्डिंग तुरंत खाली कर दो। अब रात को इतना ठंड का मौसम है, आपको पता ही है, हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। रात को 2 बजे वो लोग हमारे घर पहुँचे, यहाँ से 10 किलोमीटर चल के। अब देखो लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। बना बनाया आशियाना जिसका उजड़ गया वो तो वही जानता है, लेकिन हम सरकार या प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो NHI जो टनल बनाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, 4 लेन बनाते हैं, ये सर्वे करते हैं, लेकिन जो इसमें ब्लास्टिंग की जा रही है और एक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इससे जो है खतरा बहुत बिल्डिंगों को है, ये आप कह रहे हैं, और कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इसमें केमिकल का प्रयोग। रणबीर, अगर आप मुझे समझा पाए, ये जो स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग की जा रही है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आमतौर पर ये चीजें होती हैं, लेकिन रणबीर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या रहायशी इलाकों के पास में ये ब्लास्टिंग की जा रही है? अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़ी जानकारी हो तो हमें जानकारी दें, लेकिन साथ साथ अगर उस घर तक जाना मुमकिन हो, अगर मुमकिन हो तो हमें वहां जाकर तस्वीरें भी दिखाएं। भट्टाकुफर में भी आपने देखा होगा कि एक मकान भर कर गिर गया था, उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ अंकिता, देखिए जो आपने सवाल किया है, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की है, कुछ ऑफ कैमरा बात की है, कुछ ऑन कैमरा बात की है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि ब्लास्टिंग यहाँ पर की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर
जो है दरारें आई है। ये जो पूरा इलाका, इससे पहले भी हम कई बार कवर कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। जो इससे पहले भट्टा कुफर से जो तस्वीरें निकल कर आई थी, आपने देखा था कि किस तरह से एक मकान किस तरह से भर भरा कर जो है नीचे जमींदोज हो गया था। उस पर भी जो है NHAI को लेकर सवाल उठाए गए थे। और ये जो पूरा आप हिमाचल रीजन की बात करें, जहां जहां भी 4 लेन निर्माण हुआ है, वहां वहां पर इस तरह की शिकायतें जो है यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और आगे तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ लोग यहाँ पर अब समाज सेवा के लिए भी पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल ठीक आसपास जो ढाबे वाले हैं वो यहाँ पर मदद लेकिन रणबीर, जाहिर है ये तस्वीरें बड़ी दुखदाई हैं। ये मदद के लिए भले ही वहां पर पुलिस मौजूद हो या समाज सेवा वाले मौजूद हो, ये अल्पकालिक मदद हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए मदद की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन क्या है? सवाल यह है इन परिवारों के पास जो बेघर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला से, ये लाइव तस्वीरें हम रणबीर के जरिए आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से लोग आधी रात को सर्द हवाओं के बीच में अपना आशियाना छोड़कर सड़कों पर आ गए। सोने के लिए जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बमुश्किल पूरी रात एक अलाव के सहारे सभी लोगों ने गुजारी।